और व्रत का पारण करने की सही विधि क्या है। रात्रि में 12 बजे जब ठाकुर जी का पूजन होगा, उसके बाद जब उनका अभिषेक होगा, तो अभिषेक का पंचामृत आपको ग्रहण करना है, उससे आपको व्रत का पारण करना है। लेकिन पारण का मतलब ये नहीं है कि 12 बजे आपने पंचामृत पी लिया और उसके बाद बढ़िया चकाचक पकवान आप खाने लग गए। पारण के बाद भी आप जल ही ले सकते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद, पूजन करने के बाद ही आप अपने व्रत को खोलेंगे। ये मैं उनसे भी कह रहा हूं जो आज 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं, वह भी भैया रात को 12 बजे फास्ट मत खोल लेना। सिर्फ ठाकुर जी का पंचामृत थोड़ा सा, 1 आचमनी 2 आचमनी, आधा चम्मच 1 चम्मच आप ग्रहण करना। ये नहीं कि पंचामृत ही पेट भर के पी लिया। 1 आचमनी पंचामृत ग्रहण करके आप व्रत का पारण करना। और कल सुबह सूर्योदय के समय पूजन पाठ आदि करके, अगर कोई ब्राह्मण को खिला सकते हैं तो बहुत सुंदर है, नहीं खिला सकते तो भी कोई दोष नहीं है। तो कल पूजन के बाद ही आप अपने व्रत को जो है खोलेंगे, ये सही विधि है। अधिकांश लोग रात को 12 बजे ही व्रत खोल लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आज शाम को सूर्य अस्त के बाद, कल शाम को भी सूर्य अस्त के बाद, जो कल व्रत रहेंगे 27 को वह भी सुन लें, और जो आज व्रत रहेंगे वह भी ध्यान से सुन लें। सूर्य अस्त के बाद आपको श्री कृष्ण जन्म तक यानी 12 बजे तक जल भी नहीं ग्रहण करना है, निर्जरा रहना है। दिन भर रह सकते हैं तो बहुत अच्छा, दिन भर अगर नहीं रह सकते तो रात्रि में आपको निर्जरा व्रत ये कुछ घंटों के लिए 7 बजे के करीब से लेके और 12 बजे तक रहना ही रहना है। आराम से आप रह पाएंगे। और कोई चाय पी लेता, कोई दूध पी लेता है, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए व्रत करने की सही विधि हम आपको बता रहे हैं। तो आप कुछ भी ना ग्रहण करें व्रत में, वे सबसे श्रेष्ठ है। और रात्रि की पूजा की बात करें, जो 12 बजे आप पूजा प्रारंभ करेंगे, उस पूजा को आपको कैसे प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले आपको पंचदेवों की पूजा करनी है। पंचदेव में सबसे पहले किसकी करनी है? श्री गणेश जी भगवान का पूजन करना है, आवाहन करना है, वंदन करना है, भोग लगाना है। उसके बाद भगवान श्री नारायण, भगवान हरि का पूजन करना है, वंदन करना है, भोग लगाना है। उसके बाद भगवान शंकर, उनका पूजन आपको करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। उसके बाद श्री सूर्य नारायण। इस प्रकार से गणेश जी, माँ भगवती, भगवान नारायण, भगवान शंकर और सूर्य नारायण, पंचदेवों का पूजन आप जब संपूर्ण कर लेंगे, उसके बाद ही आप भगवान श्री कृष्ण के पूजन में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले पूजन वंदन होगा। ये पूजन की विधि लगभग 11:30 बजे से ही आप शुरू कर देंगे, तब आप 12 बजे जन्म ठाकुर जी का करा पाएंगे। अब रात्रि के पूजन में कम से कम 8 प्रकार के फल आपको रखने हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फल है नींबू, काशी फल, बेल और अनार। ये 4 फल तो आपको रखने ही है। इनके अलावा 4 और फल आप उसमें रखेंगे। मिठाई रखेंगे, दक्षिणा रखेंगे, और जायफल होता है जो, इसका भी बड़ा महत्व बताया गया है हमारे पुराणों में। जायफल को भी आप रात्रि के पूजन में सम्मिलित करेंगे। और ठाकुर जी को जन्म से पूर्व ही एक खीरे में स्थापित कर देंगे। खीरा लेकर उसको बीच से काट लेंगे। वीडियो हमने डाली हुई है यूट्यूब पर शिवम साधक जी, या इंस्टाग्राम पर शिवम साधक जी डालकर आप देख सकते हैं। उसमें पूरी विधि हमने बताई है कि ठाकुर जी का जन्म खीरे से हमें कैसे कराना है। तो खीरे को काटना है बीच में से, बिल्कुल नहीं काटना, थोड़ा सा काट लेना है, और चक्कू से नहीं काटना, उसको किसी सिक्के से काटना है, आसानी से आप काट पाएंगे। अंदर थोड़ी सी जगह बनाकर ठाकुर जी को उसमें स्थापित कर देंगे, और फिर आप जो है उस खीरे से ठाकुर जी का जन्म कराएंगे। उसके बाद पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे, अभिषेक करेंगे, व्रत का पारण करेंगे, और फिर कल धूमधाम से, जिन्होंने आज व्रत रखा है वो कल आनंद से धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और जो कल व्रत रखेंगे, जैसे हम लोग हैं, तो हम सब 28 तारीख को नंद उत्सव मनाएंगे। ऐसा नहीं कि आज व्रत रखा और कल अपनी नॉर्मल दिनचर्या में लग गए। ऐसा लगना चाहिए कि हमारे यहाँ लाला भयो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। तो उत्सव ठाकुर जी के होते समय उतना नहीं मना था जितना होने के बाद वर्षों तक मनता रहा था। तो ऐसा ही उत्सव आप कल अपने घर में मनाएं और कल वाले परसों मनाएं। और हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि रोज आपके घर में उत्सव मनता रहे। यही कृपा ठाकुर जी हम सबके जीवन में बनाए रहें कि सब दिन उत्सव जीवन में आ जाए, तो उससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता।